हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 अभ्यास 1 के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है सरल कीजिए, दो परिमेय संख्याओं का हमें जोड़ करना है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, तो इसको हम संख्या रेखा की सहायता से सरल करेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए, हर का लासा लेकर इसे सरल करेंगे। और जो चौथा क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो इसका हम मान ज्ञात करेंगे। हम आपको अभ्यास एक पूरा सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। और चलते हैं हम अपने पेज पर। भिन्नें तो हमने बहुत सीखी हैं, लेकिन इन भिन्नों को हम सीखेंगे कि माइनस प्लस यदि हमें चिन्ह दिया है तो हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिएगा इसमें माइनस माइनस चिन्ह दोनों जगह दिया है, तो हम किस प्रकार से इसका चिन्ह हटाएंगे और प्लस माइनस का गुणा किस प्रकार से किया जाता है वह हम सब सीखेंगे। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है हमें इस प्रकार से 4/5 प्लस कोष्टक के अंदर -2/5। तो हम इस भिन्न को कैसे हल करेंगे। हमें जोड़ का भिन्न दिया है, इसे हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 4/5 ज्यों का त्यों लिखेंगे। और कोष्टक का मतलब होता है गुणा। जब भी माइनस और प्लस का गुणा हो तो हमेशा चिन्ह माइनस आता है। और यहाँ लिखेंगे 2/5। भिन्न के दो ही भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग होता है अंश और नीचे वाला भाग होता है हर। तो जब भिन्न के हर समान हो तो हम क्या करते हैं, उसे सीधे जोड़ सकते हैं और सीधे घटा सकते हैं। दोनों हर समान है तो हम यहाँ एक बार हर लिखेंगे 5 और सीधे अंशों को घटा देंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2/5। तो इस भिन्न का मान आया 2/5। अब देखिएगा हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। -4/-5 और जोड़ना है हमें 2/-5। इसे हल करना है। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों जगह माइनस है तो हम हर के माइनस से अंश का माइनस काट सकते हैं, यानी कि माइनस से माइनस में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इसको लिखेंगे हम 4/5 और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2/5। अब देखिएगा इसके भी हर समान है तो हम इसे भी सीधे घटा सकते हैं। तो हर लिखेंगे एक बार 5 नीचे और 4 में से 2 घटा देंगे, अंशों को घटा दिया जाता है तो इसका भी मान आएगा 2/5। तो इस प्रकार से भिन्न को हल किया जाता है। गुणा का जो नियम होता है वह इस प्रकार से होता है, यदि पहली भिन्न प्लस में है और दूसरी भिन्न भी प्लस में है, दोनों का गुणा करना है तो हमेशा चिन्ह प्लस आएगा। और यदि पहली भिन्न माइनस दूसरी भी माइनस, इनका गुणा किया जाए तो भी हमेशा चिन्ह प्लस ही आता है। और यदि पहली भिन्न प्लस में दूसरी भिन्न माइनस में तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा। और यदि पहली माइनस और दूसरी प्लस और इसका गुणा करेंगे तो हमेशा चिन्ह प्लस आएगा। तो ये गुणा के नियम होते हैं कि जब भी समान चिन्हों का गुणा किया जाए, यानी प्लस का प्लस से माइनस का माइनस से, तो हमेशा चिन्ह प्लस आता है। और जब भी असमान चिन्हों का गुणा किया जाए तो हमेशा चिन्ह माइनस आता है। कोष्टक का मतलब होता है गुणा। ठीक, तो हम प्लस गुणा माइनस करेंगे तो आएगा हमेशा माइनस ही। ठीक, चलिएगा अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिएगा दूसरा सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। और जो भिन्न दी है वह दी है 3/4 प्लस और -3/2। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संख्या रेखा पर हम किसी भी परिमेय संख्या का जोड़ और घटाना नहीं कर सकते हैं तब तक उसके हर बराबर ना कर लें। देखिएगा तो हम इसके हर को बराबर करेंगे, इसका हर 4 है तो इसके हर को भी 4 बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 प्लस, और इसके हर को 4 बनाने के लिए हम इसमें 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 से नीचे गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस और माइनस का 6/4। अब इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और
इसके बीच वाले पॉइंट पर 0 लिखेंगे, इस तरफ प्लस की भिन्न लिखेंगे और इस तरफ माइनस की भिन्न लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, 1/4 भाई जितना हर होता है उसी को हम लिखेंगे और ऊपर लिखते जाएंगे गिनती। तो 1/4 और यहाँ पर लिखेंगे 2/4, यहाँ पर लिखेंगे 3/4, क्योंकि हमें प्लस में 3/4 तक की आवश्यकता है तो 3/4 लिखेंगे। और फिर इसके बाद हम माइनस में लिखेंगे -1/4 -2/4, इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे -3/4 -4/4। तो देखिएगा किस प्रकार से हल किया जाता है। पहले हम 0 से चलेंगे प्लस की ओर, तो हमने 0 से चलना शुरू किया और प्लस 3/4 तक हमें जाना है। तो यहाँ 3/4 है तो हम इस तरफ जाएंगे ऐसे। तो ये संख्या रेखा पर हमने प्लस वाली भिन्न को प्रदर्शित कर दिया है। 3/4 पर पहुँच करके हम उल्टा चलेंगे और कितना चलेंगे, -6/4 की ओर। तो देखिएगा जब भी हम उल्टा चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 और 6/4, यानी कि हमें यहाँ तक चलना है। तो हम यहाँ से चले और इसको इस प्रकार से हमने मिला दिया। तो देखिएगा -3/4। अब जो इसका आंसर होगा वह कितना होगा, तो इसका आंसर जो आएगा वह आएगा 0 से देखेंगे 1/4, 2/4 और 3/4। तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा -3/4। अब देखिएगा इसको हम जब भी सरल करेंगे तो इसका भी आंसर -3/4 आना चाहिए। तो देखिएगा 3/4 लिखेंगे इसको, फिर यहाँ माइनस और प्लस माइनस होगा 6/4। अब इसका हर समान है तो हम सीधे घटा सकते हैं, तो 4 लासा आएगा। तो 3 - 6 बराबर माइनस का 6 और प्लस का 3, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा 3 और बट्टा 4। तो इसका भी मान आया निकल के 3/4। इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो चलिएगा इसका दूसरा सवाल भी हम हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है -3/4 -3 कोष्टक प्लस 5/-6। अब देखिएगा इसको हम करेंगे पहले हल। तो इसमें दोनों जगह माइनस है, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये आएगा 3/4 और प्लस इसको देखिएगा ये आएगा 5/ माइनस नीचे लगा या फिर ऊपर लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा चिन्ह का सामने वाले चिन्ह में गुणा किया जाता है। और देखिएगा इसका हर 6 है और इसका हर 4 है, हमें दोनों के हर बराबर बनाने हैं। तो हम दोनों के हर तभी बराबर बना पाएंगे जब इन दोनों का लासा लेंगे, या फिर हम इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि उतना हर इसका प्राप्त हो जाए, उतनी हर इस भिन्न का प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर करेंगे 3 से गुणा, 3 से ऊपर और 3 से नीचे कर देंगे, तो ये 12 हो जाएगा। और इस भिन्न में करेंगे हम 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा, तो ये भिन्न आएगी 9/12 और ये भिन्न आएगी माइनस का 10/12। अब देखिएगा इसको हम सरल करेंगे, तो इस भिन्न के हर समान है, चिन्ह का गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 9/12 प्लस माइनस माइनस 10/12। इसको करेंगे हल तो ये आएगा 12 और 9 में से 10 घटा देंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगा -1/12। और जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का शेष बचेगा, तो -10 ज़्यादा था तो माइनस का 1 बचा। अब देखिएगा हम इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा मिटा लेंगे। इसका आंसर आया -1/12। तो जब हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो उसका भी आंसर -1/12 आना चाहिए। तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम संख्या रेखा खींचते हैं, फिर इसे हल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम 0, यहाँ पर लिखेंगे 1/12, यहाँ लिखेंगे 2/12, यहाँ लिखेंगे 3/12। इसी प्रकार से हम बनाते जाएंगे जब तक प्लस का 9/12 ना आ जाए। तो देखिएगा 5/12 और 6/12,
7/12 है, 8/12 है और 9/12 है। तो देखिएगा 9/12 हमने यहाँ तक लिख लिया है। अब देखिएगा हमें माइनस का चाहिए 10, तो जब हम 9 उल्टा चलेंगे तो 9 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस का हम यहाँ तक बनाएंगे, -1/12 और -2/12, बस यहीं तक पर्याप्त है, क्योंकि उल्टा हम 9 लौटेंगे और हमें 1 चाहिए तो हम 1 और लेंगे। तो देखिएगा हम जिस प्रकार से चलते हैं उसको समझा देते हैं कि पहले प्लस में चला जाता है तो 0 से चलेंगे +9/12 तक, और ये तभी कर सकते हैं जब हम भिन्न का हल समान बना लिए हो और हमें चलना है 9/12 तक। तो इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे। तो देखिएगा हम यहाँ से चले 0 से और 9/12 पर पहुँच गए। अब हम इसका उल्टा चलेंगे तो माइनस में चलेंगे, तो 10 चलना है हमें माइनस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार से और यहाँ बनाएंगे हम इस प्रकार से, इन दोनों को मिला देंगे। तो हम देखिएगा यहाँ से चले थे और यहाँ पर पहुँच गए। तब देखेंगे कि 0 से कितना डिफरेंस है, 0 से है -1/12 का डिफरेंस। तो इसका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, वह आएगा ये -1/12 है। यदि हम संख्या रेखा हल करें या फिर सरल करें भिन्न को लासा लेकर, तो मान हमेशा उतना ही आता है। तो चलिएगा अब हम तीसरे सवाल को लासा लेकर के हल करते हैं। तीसरे सवाल में हमें 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, उन्हें हमें जोड़ना है। तो पहली संख्या जो दी है वह दी है 5/12 है और प्लस माइनस का 7/16 है। अब देखिएगा 5/12 लिखेंगे यहाँ पर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7/16। 12 और 16 का लासा लेंगे, जो हर दिया जाता है उसका हम लासा लेंगे यहाँ पर अलग से। तो लासा किस प्रकार से लिया जाता है, देखिएगा 2 से भाग लगाएंगे, 2 × 12 होता है और 2 × 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 × 3 6 और 2 × 4 8। फिर 2 से 3 कटता नहीं तो 3 ज्यों का त्यों, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 नहीं कटता, 3 ज्यों का त्यों, 2 एकम 2। अब हम 3 को काटेंगे, 3 एकम 3, 1 ज्यों का त्यों। अब इसका करेंगे हम आपस में गुणा और जो गुणनफल प्राप्त होगा वह दी गई संख्याओं का लासा होगा। तो 2 हमें 4 बार लेना है, क्योंकि 1 2 3 4 बार है, तो हम 4 बार 2 लेंगे और 3 को 1 बार लेंगे। इसका करेंगे गुणा, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो इसका लासा निकल के आया 48। अब हम एक लाइन खींचेंगे और लासा को नीचे लिखेंगे 48। पहली भिन्न का अंश लिख करके उसमें गुणा का चिन्ह लगा देंगे। पहली भिन्न के हर से भाग देंगे लासा में, तो 12 चौक 48, 4 बार गया तो 4 से हम उसी भिन्न के अंश में गुणा करेंगे। फिर लिखेंगे माइनस 7 लिख कर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 16 का भाग देंगे 48 में, तो 16 × 48, 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको कर लेंगे गुणा, तो 4 × 5 = 20 और 7 × 3 = 21/48। अब इसका घटाना कर लेंगे, माइनस का 21 है प्लस का 20, तो माइनस का 1/48 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा जो दूसरा सवाल दिया है वह इस प्रकार से दिया है, इसको भी हम बना लेते हैं लासा लेकर के। तो प्रश्न संख्या तीसरे का जो दूसरा सवाल है वह दिया है -3/-11 है और प्लस -4/33। इसको करना है हमें हल। तो दोनों जगह है माइनस, तो हम पहले माइनस से माइनस हटा देंगे और आएगा 3/11 है, प्लस और माइनस हो जाएगा -4/33। अब देखिए 11 और 33 का हम लासा लेंगे। तो हम सीधी सी बात समझे, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो 11 और 33 का लासा आएगा, वह आएगा 33, क्योंकि 33 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 11 से भी विभाजित है और 33 से भी विभाजित है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 गुणा 11 का भाग देंगे 33 में, 3 बार जाएगा तो 3 से गुणा कर देंगे, -4 गुणा 33 का 33 में देंगे भाग, तो 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे। तो अब गुणा कर लेंगे, 3 × 3 = 9, 4 × 1 = 4 बटा
33। अब इससे 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5/33। बहुत आसान होता है परमेय संख्याओं का जोड़ करना। तो देखिएगा हमने इसका मान निकाला है 5/33। तो चलिएगा अब हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 सवाल दिए हैं, हम उन्हें भी बना लेते हैं। पहला सवाल जो दिया है वह दिया है 2 प्लस और माइनस का 11/9। अब देखिएगा 2 का हर नहीं है तो 2 का हम हर 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/1 और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है 11/9। 9 और 1 का लासा 9 ही आएगा, 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 1 का भाग 9 में देंगे, 9 बार जाएगा तो 9 से गुणा, माइनस 11 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 9 का 9 में देंगे तो 9 एकम 9। अब कर लेंगे गुणा, 9 दूना 18, 11 एकम 11/9। अब इससे घटा लेंगे तो 18 में से 11 जाएगा तो बचेगा 7/9। तो इस भिन्न का मान आएगा 7/9। तो जो दूसरा सवाल दिया है वह दिया है -3 और प्लस और -2/-3। तो दोनों जगह माइनस है, भिन्न के अंश में भी और हर में, तो हम माइनस से माइनस काट देंगे। यहाँ पर लिखेंगे -3, इसका हर नहीं है तो 1 लिखेंगे, प्लस इसको लिखेंगे 2/3। 3 और 1 का लासा 3 ही आएगा। अब देखिएगा -3 लिख करके गुणा लगा देंगे, 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार तो 3 से गुणा कर देंगे, प्लस 2 गुणा 3 का भाग 3 में 1 बार तो 1 से गुणा, 3 तिल का 9 और माइनस प्लस माइनस, प्लस 2 एकम 2/3। अब माइनस का 9 और प्लस का 2 है, घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 7 और /3। तो इस प्रकार से आज हमने कक्षा 8 अभ्यास 1 के सभी सवालों को हल किया है। यदि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वह प्रश्नावली को अच्छे से समझ सकें और सीख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।